नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ब्रह्म पुराण और इच्छा मृत्यु का वरदान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ब्रह्म पुराण। यह पुराण सभी पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसके अंदर नाना प्रकार के आख्यान हैं। देवता, दानव और प्रजापतियों की उत्पत्ति इसी पुराण में बताई गई है। लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन भी इसी पुराण में है। जो महापातकों के नाश को करने वाला है, इसी में भगवान रामचंद्र के अवतार की कथा भी है। सूर्य वंश के साथ चंद्र वंश का वर्णन भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तार भी इसी में है। पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन, नरकों का विवरण, सूर्य देव की स्तुति कथा और पार्वती जी के जन्म की कथा का भी उल्लेख इसी पुराण में है। दक्ष प्रजापिता की कथा और एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन, पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन इसी पुराण में किया गया है। इसी पुराण में श्री कृष्ण चरित्र को विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यमलोक का विवरण, पितरों का श्राद्ध और उसका विवरण भी इसी पुराण में बताया गया है। वर्णों और आश्रमों का विवेचन भी कहा गया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन और पुराण की प्रशंसा भी की गई है। इस पुराण को दो भाग है और पढ़ने सुनने से यह दीर्घता की ओर बढ़ाने वाला है। सूत जी ने मुनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं इस ब्रह्म को नमस्कार करता हूं, जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है इच्छा मृत्यु का वरदान। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडव सेना को खत्म कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म जीवित रहेंगे तो पांडवों को जीत कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक दिन युद्ध के बाद वे सभी पांडवों को लेकर भीष्म के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने भीष्म से उन्हें पराजित करने का उपाय ही पूछ लिया था। उस समय भीष्म पितामह ने बताया था कि वे स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। इसके बाद पांडवों ने योजना बनाई, अर्जुन के रथ पर शिखंडी की सवारी करवा दी। युद्ध में जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए, क्योंकि भीष्म शिखंडी को ईश्वर ही स्त्री ही मानते थे, क्योंकि वह पहले एक स्त्री ही था और बाद में पुरुष बना था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किए और भीष्म पराजित हो गए। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान जो मिला था, इस वरदान की वजह से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर रहने के बाद भी जीवित थे। हजारों हजार बाणों की शैया और उस पर भीष्म, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार जो किया था, इस तरह भीष्म पितामह को अर्जुन ने पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक पांडव
भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म को पराजित ही किया। इसके बाद 8 दिनों में पांडवों ने कौरवों को हरा भी दिया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।